अध्यापक लाइन में। क्या प्रोसेस होती है इसकी, आप शुरू से बता दें एक बार। प्रोसेस ये एक एक्सीडेंट दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे जी। जी। मेरे घर वालों ने कभी मेरे से ये एक जिम्मेदारी बढ़ गई। की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में क्या बदलाव देखा है? सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है आपके मायने? नमस्कार साथियों, आज हम वीरेश जी के पास आए हैं जो कि एक सरकारी टीचर हैं और आज हम उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछेंगे और ये अपने क्षेत्र में कहाँ तक और जाना चाहते हैं इस विषय में हम पूछेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मैं वीरेश पारासर जी। एक सरकारी कर्मचारी हूँ, जी वो भी अध्यापक लाइन में। जी मैं आज प्राथमिक विद्यालय दौलतपुर में पढ़ाता हूँ, जो मेरे होम जिले में, होम ब्लॉक में, जी। और घर से मान के चलो 15 किलोमीटर दूरी पे है। ज़्यादा दूर नहीं है मतलब? ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ। बहुत अच्छी सर्विस है। सर अभी आप क्या पढ़ाते हैं? अभी मैं वैसे तो बेसिक में प्राइमरी में हूँ जी। लेकिन वहाँ तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं जी। भाई। एक प्राइमरी का टीचर है, वो जो टेट, सी टेट, सुपर टेट, बहुत कठिनाइयों के बाद आज के ज़माने में नौकरियां प्राप्त होती हैं। जी जी जी। कि बहुत लाखों लोग, आप देख लो फोर्थ क्लास में कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, करोड़ों में और लाखों में। आपके समय पे भी यही था? हाँ, सभी समय में यही था। हमारे समय वैसे में क्या प्रोसेस होती है इसकी, आप शुरू से बता दें एक बार। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम 12th तो करते ही करते हैं हर जी चीज़ जी में। जी जी। उसके बाद ग्रेजुएशन। जी ग्रेजुएशन के बाद में एक टीचिंग कोर्सेज होते हैं। जी। बीएड है, बीपीएड है, बीटीसी है, एसटीसी है। तो ये कोर्सेज करने के बाद में फिर और जटिल प्रक्रियाएं कि सी टेट करना है, यूपी टेट करना है, जो जिस राज्य का है उस राज्य के हिसाब से टेट करना। फिर उसके बाद फिर एक और एग्जाम, सुपर टेट। अच्छा। उसमें पास होने के बाद, सभी योग्यताएं पास होने के बाद, तब जाके एक टीचर बनता है। अच्छा। वो बोलते हैं ना कि एक घड़े को तपा तपा के निकाला जाता है। हाँ, तब वो घड़ा बनता है। तब जाके वो घड़ा बनता है। कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बहुत बता दें जैसे। मेरी फैमिली में हम माँ बाप के अलावा हम 3 भाई हैं। जी तो मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट दुर्घटना में एक्सपायर हो गए थे जी। जीवन में सबसे बड़ा दुखी पल बस यही है कि वो मेरे माँ बाप नहीं थे, वो मेरे एक दोस्त थे। क्योंकि उन्होंने मेरे पे कभी ये नहीं प्रेशर बनाया कि बेटा तुझे नौकरी लगनी है। अच्छा। सबसे बड़ा रोल मैं अपने पिताजी का भी मानता हूँ। वैसे ये चीज हर घर में होती है वैसे? हाँ, सभी घरों में ये चीजें होती ये हैं। प्रेशर हर बच्चे पे दिया जाता है वैसे? हाँ, आज के जमाने में माँ बाप ये सोचते हैं कि वो लग गया तुम भी लगो, तो उस चीज में बच्चा थोड़ा सा नर्वस होता है। आपके घर वालों ने नहीं बनाया? मेरे घर वालों ने कभी मेरे से ये प्रेशर नहीं बनाया कि तुम्हें नौकरी लगनी है। बस ये कहते बेटा अच्छा कर। हाँ। अगर मैं कहीं असफल भी हो रहा हूँ तो कभी ये क्वेश्चन नहीं दिया कि तुम फेल हो गए, वो पास हो गया। अच्छा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन शब्द यही था कि पिताजी मेरे एक दोस्ताना रूप में रहते थे और वो मुझे जो चीजें सिखाते थे वो भी एक आदर्शवादी थे। अच्छा। उनकी मैं सही मानूं तो करीब नहीं तो मैं जीवन में ज़्यादा नहीं तो 20% भी अगर उनकी जीवन शैली को अपना पाऊँ कैसे भी, तो मैं सफल मानूंगा अपने आप को। अच्छा। तो वो दोस्ती चीज़ जब होती है ना माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में, तो वहाँ बच्चा पढ़ता है। उन्होंने जब मेरे से नहीं कहा, मैं माँ संतोषी स्कूल से पढ़ा था। अच्छा। वैसे तो मैं, मेरी शिक्षा ज़्यादातर सरकारी संस्थानों से है। गांव में बेसिक से मैंने 8 तक की है। उसके बाद 9-10 मैंने सरकारी स्कूल जो अड़ीग में है, राजकीय भारतीय इंटर कॉलेज, वहाँ सीखे। वहाँ भी मैंने ये मान के चलो मेरी 2007 में हाई स्कूल थी, उस टाइम में ब्लॉक में सबसे अच्छे नंबर से पास हुआ। अच्छा। ना कोई ट्यूशन था, ना कोई कुछ था, केवल और केवल एक जो ताकत थी मेरे टीचर्स का सहयोग और उनके साथ में मेरे जो पिताजी हैं उनका मेरे ऊपर एक भरोसा जी कि अगर आज नहीं तो कल मेरा बच्चा सफल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनकी मैं इनको वही साधुवाद करता हूँ बहुत, क्योंकि ये अब जीवन के सबसे ज़्यादा गुरु माँ बाप और शिक्षक होता है। जी जी जी। और इन्हीं की जो हमारे इनके संघर्ष और मेहनत की बदौलत आज हम इतने। बाकी मेरे दोनों भाई हैं, अपने बारे में अगर बताऊं तो आर्मी में है। अच्छा। बड़े भाई मेरे आर्मी में है, छोटे भी आर्मी में है, और मैं भी पहले आर्मी की तैयारी इन्हीं चीज़ों में था। लेकिन हाँ, डिफेंस में। लेकिन एक चेंजिंग आई कि बड़े भाई तो इसमें तो है ही है, तो तुम कुछ कोर्सेज ऐसे करो कि जो यहाँ पे मैं घर रह सकूं और घर के माहौल को बदलूं। सही बात। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे बच्चे हैं जी, वो कुछ। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई है।
कितने बच्चे हैं दो, आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, जी। एक बेटा एक बेटी है। अच्छा अच्छा। अब बच्चों और मेरे भतीजे भी हैं, जी तो बच्चे मेरे से पूछते हैं, जी। तो अब मैं उन पे एक तरीके से मार्गदर्शन टाइप में रहता हूँ कि हाँ, हाँ ये बच्चे नहीं मेरे जरूरी है, कहाँ जा जरूरी भी रहे है, हैं, जरूरी क्या भी कर है। रहे हैं। बिल्कुल। अब पड़ोस अड़ोस के भी बच्चे आ जाते हैं, जी। तो वो बोलते हैं भैया मेरे को ये बता दो। तो एक चीज़ महसूस होती है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, कि एक शिक्षा देना जिसे कोई भजन मार्ग के द्वारा दे रहा है, सही कोई बात है। किसी मार्ग के द्वारा दे रहा बिल्कुल है, लेकिन बिल्कुल। ये भी हमारा एक तरीके का भजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सत्य है। तो तो सर आप आनंद कब आया। लगे थे? मैं 2018 में पोस्टिंग है मेरी। जी। अच्छा, तो तब पहली पोस्टिंग आपको यहीं पे मिली है? हाँ, मेरी पहली पोस्टिंग मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में और होम ब्लॉक में मिली है। अच्छा अच्छा, चलो सबसे ये तो अच्छी अच्छा बात पल है, क्योंकि लोग बाग कोई कुशीनगर है, अपने से कम से 500-600 किलोमीटर दूरी पे हम्म। है, कोई कहीं है। तो शिक्षक बनने के बाद में आप में जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं सर, टीचर बनने के बाद? शिक्षक बनने के बाद में एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। जी एक जिम्मेदारी इस टाइप की बढ़ गई, जैसे एक बच्चे के लिए माँ बाप होते हैं ना, जी जी उसी टाइप से अब हमको जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल में छात्र हैं, जी वो एक अभिभावक के रूप में हम देखना पड़ता है। जी। कि बिल्कुल। दिमाग में एक चीज़ आने लगी कि यार जिस तरीके से भाई हम अपने माँ बाप जो हमें पढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम इनके माँ बाप हैं, जी क्योंकि जी। पूरा समय छात्र जो है हमारे पास देता है दिन का। बस वो घर पे किस लिए जाता है, खाना, सुबह का खाना, शाम का खाना, सही बाकी बात। 6 घंटे 7 घंटे पूरा समय हमारे साथ देता है दिन बिल्कुल का। बिल्कुल। रात में तो सोना ही है हाँ सबको। हाँ हाँ हाँ, सही बात। एक जीवन का बदलाव ये है कि पहले हम, अब सही मायने में बताए ना, कि एक समय वो था कि हमें घर से जैसे हम निकल रहे हैं जी तो खाने पीने की बड़ी, मध्यम परिवार में बड़ी समस्याएं होती हैं, जी। क्योंकि सुबह माँ बाप खेती में लगे हुए हैं। अच्छा, आपके पिताजी खेती थे, जी, खेती बाड़ी करते थे? पिताजी खेती करते हैं। जी अब माँ बाप खेती में लगे हैं, हमें भी पढ़ना है, माँ पे प्रेशर इतना है कि हमें तैयार करवाना, हमारे लिए खाना बनाना। खाने में भी अब वही चीज़ें, आज तो मॉडर्न ज़माना है, बिल्कुल। बहुत चीज़ें ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ते वगैरह में सब चीज़ें मिलती हैं। हम्म। लेकिन तब क्या था कि अचार लिया हाँ, और 2 पराठे लिए और निकल गए अपने लिए। सही बात है। पैदल जाना, पैदल आना। आजकल तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी आज का, काफी व्यवस्था आज है। तो बहुत सुविधाएं, घर से बच्चा जा रहा है और हम्म स्कूल जाना, वहाँ भी एक तरीके का माहौल है कि डिजिटलाइजेशन है। अब पीजी वगैरह में आप जाइए, जो किड्स बच्चों की जी क्लासेज जी जी होती जी। हैं, वहाँ देखो बच्चे को यही नहीं पता है कि मैं घर हूँ कि खेल के हाँ, आंगन में सही हूँ। बात है, सही बात है। तो आजकल तकनीकी के बहुत चीज़ें फ़ायदे भी हैं, अगर देखा जाए तो। वैसे मैं सही मायने में मानूँ ना, तो तकनीकी के फ़ायदे ज़्यादा हैं, ना कि नेगेटिविटी। तो सर आज की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में क्या बदलाव देखा है आपने? पहले की और आज की शिक्षा में बदलाव ये है कि पहले जब हम पढ़े थे जी तब बोर और पट्टी चलती थी। जी। तब क्या था कि एक अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो वो एक पट्टी पे आ नहीं पाता था। हाँ, आज की तकनीक इतनी बढ़ गई है कि आज डिजिटलाइजेशन हो गया है कि बिना पेन पेंसिल के आप केवल उंगली से भी लिख सकते हैं। सही बात। इस तरीके के व्हाइट बोर्ड वगैरह, हाँ। डिजिटल प्रोजेक्टर टाइप के वो आ रहे हैं। बहुत चीज़ें अब तकनीकी बढ़ गई हैं। जी जी। वही चीज़ें तो कि इन चीजों से बच्चों को फायदा मिला है या फिर नुकसान? देखो, ये क्योंकि तकनीक, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे हाँ बढ़ी है तो उससे मेरे जो समझ है उससे थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है समाज के लिए। हाँ, समाज के लिए नुकसान ये है कि यहाँ कुछ चीज़ों पे कि बच्चा उसमें एक लत बना ली है। अगर सही मायने में इसका यूज़ किया जाए तो अच्छी अच्छी वीडियोस डली हुई हैं। जी जैसे पढ़ाई में पहले हम कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, मान के चलो जो चीज़ें हम नहीं सीख पा रहे, केवल एक गुरु के अलावा हम कहीं दूसरा गुरु नहीं ढूंढ पाते थे। लेकिन आज जो तकनीकी का ज़माना है उसमें हम यूट्यूब पे देखते हैं बहुत सारे टीचर्स, लाखों लाखों टीचर हाँ, हैं। और सबका, मैं बोल रहा हूँ ना, जो सबका रहन सहन, जीवन शैली, जी। पढ़ाने के तरीके सब अलग अलग होते हैं। तो मान के चलो मेरे किसी एक टीचर्स के समझ में नहीं आया, जी जी जी। तो मैं उसी क्वेश्चन को दूसरे टीचर के वे में देख बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे जीवन में एक सरलता आई है। हाँ, सरलता तो बस चीज़ यही है कि हमें एक अपने आप को तकनीकी के समय में गलत चीज़ों से दूर, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी में नहीं ले नेगेटिविटी से जानी है। दूर होना चाहिए। जी जी जी, ये बात तो है। जैसे सर आप टीचर हैं तो एक सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है आपके मायने में? सफल व्यक्ति की परिभाषा यही है कि जिस क्षेत्र में हम हैं जी उस क्षेत्र में हमसे भी बढ़कर कोई हमारा सहयोग लेके हमसे भी कोई ऊपर निकले, यही सफल व्यक्ति की पहचान है। अच्छा, आप इस चीज को सफलता मानते हैं? जी, तो आप अपने आप को सफल मानते हैं? अभी सफल नहीं मानूंगा,
क्योंकि जब तक बच्चा हमारे पास से, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, जी तो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ बड़े पद पे नहीं जाए तब तक सफल मानो मत। एक भी बच्चा अगर हमारे जीवन में निकल गया, मान के चलो कोई टीचर ही बन जाता जी है, जी जी तो आज मैं मान के चलो 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 60 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हर साल 50 40 निकलते जाएंगे मेरी लाइफ की। मान के चलो अभी मैं 30 32 साल हूँ, 30 32 साल और सर्विस करूंगा, हर साल 50 50 का अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हम बहुत सारे बच्चे हो जाते जी हैं। जी 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 अब यहाँ से जो बच्चे हमारे निकलते हैं तो बड़ा गर्व महसूस है। वहाँ कोई और टीचर बनेगा, वो फिर कितनों को पढ़ाएगा, एक चैन सिस्टम बन जाएगा। सही बात। उससे ये है कि वही कि एक जागरूकता मिलेगी, जितना शिक्षित समाज होगा उतने ही जीवन में सरलता आएगी। हाँ मतलब अगर आप एक बच्चे को पढ़ा एक दोगे को तो पढ़ाएंगे, उसकी आने वाली 3 पीढ़ियां बदलेंगी। वो बदलेंगे, सही बिल्कुल। बात है, अब बिल्कुल। मान के चलो, अब हमें आज जिस परिवेश से हम पढ़े हैं, हम अगर आपको अपनी जीवन शैली बताएं, जब हम भर्तियां देखने जाते थे जी ट्रेन में, माँ बाप इतनी तंगियां झेलते जी थे जी कि जी ये मान के चलो रिजर्वेशन के लिए तो पैसे नहीं थे। नहीं थे। अब जनरल की टिकट ले ली, पता नहीं है ट्रेन किधर से आ रही है, कौन सी वो ट्रेन निकल गई, तो हम जनरल्स में लटक के जा रहे हैं डिब्बों में। वहाँ भीड़ भाड़ इतनी है कि हम पूरा 12 12 14 14 घंटे खड़े खड़े निकल रहे हैं। फिर वहां पे जाकर के पेपर वहाँ वगैरह एग्जाम वहाँ वगैरह पेपर देना। के लिए भी अब हम फुटपाथों पे कमरे, इतने पैसे नहीं है मध्यम बिल्कुल। परिवार पे कि जाके वहाँ कमरा ले ले, हम्म तो वहाँ बाहर सर्दियों में गर्मियों में ऐसे ही पढ़े पढ़े, तो वो जीवन बहुत कठिन है। अब हम यही सोचते हैं, अगर हम पढ़ गए ना, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों के पास ये समय ना देखने को मिले, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। यही चीज छात्रों के प्रति भी हम सोचते हैं कि मान के चलो ये बच्चा पढ़ जाएगा तो वो भी अपने परिवार को तो बदलेगा, वो अपने परिवार को बदलेगा, ऐसे ही जीवन तर जीवन पीढ़ियां बदलती चली जाएंगी। जैसे सर अभी जो शिक्षा है उसके हिसाब से आपके नज़रिए के हिसाब से मतलब उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? अभी की शिक्षा में कि सबसे बड़ा चीज है कि एक आनंददायक वैसे तो है, लेकिन और आनंदप्रद होना चाहिए कि एक मित्र भाव जी टीचर का और छात्र का, जी दोनों का एक कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा जब स्कूल आए तो ये महसूस ना करे कि मैं, जैसे अब बच्चे जाते हैं तो डरते हैं, स्कूल नहीं जाऊंगा पापा, आज से रहने दो, कल रहने दो, जैसे ही कल आएगा तो आज भी रहने दो, कल चला जाऊंगा। सही बात। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि जब बच्चा आता है तो भाई ये नहीं कहे कि घर से कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रोए नहीं, बस उसको ये लगे कि अरे यार टाइम हो गया चलो स्कूल। सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे का और जो अध्यापक है उन दोनों के बीच में एक मित्र कॉम्बिनेशन हो, आते ही टीचर के ऊपर लग जाए बच्चा, तो ये एक प्रेम भाव है। हमारे सही साथ ही हमारे स्कूल में बच्चे हैं ऐसे, अच्छा जब भी हम नहीं आएंगे तो मैं आपको, आप आना कभी भी मौका मिलता है जी आपके जी चैनल जी को, बताएंगे। तो वहां पे ये चीजें हैं कि बच्चे गले लग जाते हैं, अच्छा ना आने पर उनके माँ बाप भी पूछने लगते हैं कि सर आज क्यों नहीं आए, क्या बात है। सही बात। तो हम फिर उनको अपना कारण बताते हैं कि भाई समस्या थी, आज मेरे प्रशिक्षण था, आज ये था वो था, तो तब बोलते हैं सर आज बच्चे मन नहीं लगा बच्चों का। तो फिर वह चीज हमको भी खलती है कि यार हम भी बहुत से कम छुट्टी करने की कोशिश करते हैं। सही बात। नहीं कि बच्चों का अपने प्रेम काम भी बने। करना पड़ता हाँ, है, अपना काम भी होते हैं। जिम्मेदारी है परिवार की। जैसे सर आप टीचर अगर नहीं होते तो सर आप क्या करते? मेरा सबसे बड़ा एक मोटिवेशन शब्द यही है कि टीचर में जो मैंने मेहनत की है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं सीखी हैं अपने व्यवहार से, अच्छी जितनी भी मेरे अंदर चीज़ें हैं उनको मैं अपने समाज में, अपने छोटे नौजवानों में, बाकी बड़ों को तो खुद आदर्श में लेता हूँ उनका, तो अपने जो छोटे हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये सोच करूँगा कि मेरे अंदर जितनी कमी है उनसे दूर हटाऊंगा और जितनी मेरे अंदर अच्छाई हैं उनकी तरफ मैं उन्हें अग्रसर करूँगा। इस पल पे हैं जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे इन संघर्षी पल से कोई और बच्चा आगे निकले। बिल्कुल। तो सर मेरे क्या खेल के साथ में शिक्षा हो सकती है? जी, सबसे ज्यादा बच्चों का ज्यादातर जो ध्यान होता है, शरारती बच्चे होते जी हैं, जी, तो उनका खेल के प्रति ज्यादा वो होता है। मैं बताऊं आपको कि जो शिक्षा होती है ना वो खेल के जरिए बहुत जल्दी ग्रहण की जाती है, क्योंकि अगर हम किसी को बोलें कि बेटा ये याद करो तो वो याद नहीं कर पाएगा। अभी हम 7 बच्चों को खड़ा कर देते हैं तो हम उनसे बोले बेटा कि संडे को स्पेलिंग बोलो, अब बाकी से बोलेंगे कि अब संडे की तुम लर्न करके रखना, कौन बोल पाएगा। सही बात। तो वो उन पे ये नहीं है कि 7 दिनों के तुम ही सुनाओ, कि एक के मैं सुनाऊंगा एक के ये सुनाएगा,
सातों दिन के नाम हो गए। लेकिन जब दूसरे से पूछा कि मैं, वो दूसरे की ध्यान देगा कि इसकी ये थी, अब वो गलत बोलता है कि सर ये है, तो उसमें खेल में उसको दबाव नहीं है। हाँ। वो आनंददायक एंजॉयमेंट के साथ में enjoyment। पढ़ाई करेगा वो बिल्कुल। उसमें। ये चीज अपनानी चाहिए वैसे। हाँ, वो अब शिक्षा खेल खेल में ही शिक्षा होनी चाहिए। हाँ, ये तो है, सही बात है ये तो। और अगर आप कुछ बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आज के आने वाले बच्चों के लिए। आज के आने वाले बच्चों के लिए एक्सपीरियंस अपना, अगर मैं एक पढ़ाई के दौरान जी का जी वाकया बताऊं, जी तो एक मेरे गांव स्कूल में एक बच्ची है और मोमडन बच्ची है, जी तो उसको हमने पढ़ाया सभी टीचर्स ने। तो उसने अपने मथुरा जिले में जी कितने स्कूल्स हैं, हर ब्लॉक में कम से कम नहीं तो मान के चलो, ज़्यादा नहीं तो 100-200 स्कूल तो बिल्कुल बैठेंगे। बिल्कुल। तो 500-700 स्कूल में मान के चलो यहाँ पे मथुरा में हो, तो उनमें सभी स्कूलों में से, और बच्चे भी लगा के देखो, एक स्कूल में मान के चलो 5th तक किसी में 200 हैं, किसी में 150 हैं, तो कितने बच्चे हो जाते। उन सब में मथुरा जिला टॉप किया है। अच्छा, उस हमारी- बच्ची ने। उस बच्ची ने, वो भी खासकर एक लड़की, जी वो बोलते हैं ना कि नारी सशक्तिकरण, जी जी तो एक लड़की जब पास करती है तो जी। अच्छा महसूस होता है। जब हम उसको लेके गए, उसके माँ बाप, वही बात है कि जो थोड़े बैकवर्ड गांव है वहाँ हाँ। पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, तो हम अपने पैसों से उनको लेके गए, माँ बाप को भी समझाया कि हम मथुरा जाने दो, आपकी बच्ची अच्छी है, पढ़ेगी, नाम करेगी। आज के ज़माने में हमने बहुत उदाहरण भी दिए कि सुनीता विलियम्स देखिए, जी जी इधर क्रिकेट में देखिए, बाकी। और जब हमने देखा वहाँ पढ़ाई के प्रति हमने रुझान जागृत किया, एक बच्चा मथुरा से टॉप किया है, तो एक नवोदय में भी पास हुआ है। अच्छा, उस आप ही के स्कूल से? हमारे स्कूल से पूरे ब्लॉक में अकेला बच्चा वही पास हुआ है। वो हमारे बच्चों में से निकला, तो उसके भी जब जैसे वहाँ गया तो हमें एक अच्छी फीलिंग होती है कि आज मान के चलो ये नवोदय वाले बच्चे, ये मथुरा वाला बच्चा जो पास हुआ है, ये कहीं जाएगा, हमें मिल जाए बस। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती है जैसे बच्चा मिला और उसने बोला कि सर नमस्ते, चाहे हमसे बड़ा पद है, हाँ। लेकिन बहुत अच्छा महसूस होता है उस टाइम पे कि ये मान के चलो हमने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बस हमारी वही है। ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक है।